दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CVS नवाड़ा वल्लभनगर में। मित्र जो है द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लास लेकर हाजिर हुए हैं फिजियोलॉजी सब्जेक्ट की, जिसका टॉपिक है परिसंचरणीय आघात, यानी जो है सर्कुलेटरी शॉक से कहते हैं, और ये कितने प्रकार के होते हैं और एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में अपन आज बात करेंगे। तो मित्रों, अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल CVS नवाड़ा वल्लभनगर के साथ नहीं जुड़े हो, जुड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास में बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि भविष्य में आपको द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा संबंधित और वेटनरी में जो ऑनलाइन क्लासें होती है AHDP, उसकी ऑनलाइन जानकारी आपको मिल सके वेटनरी से रिलेटेड। और मित्रों, आपसे एक निवेदन करता हूँ कि अभी तक आप जो भी हमारे इस वीडियो से नहीं जुड़े हो विद्यार्थी, उनके साथ ये लिंक शेयर कर दे, ताकि उनको भी हमारे ऑनलाइन क्लासेस का लाभ मिल सके। तो बात करते हैं अपन परिसंचरणीय आघात, यानी जो सर्कुलेटरी जो है शॉक होते हैं वो, उसके बारे में। तो आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आपको एक से बढ़कर एक जानकारी समझ में आ जाए। तो बात करते हैं अपन सर्कुलेटरी शॉक, यानी शॉक क्या होते हैं, और एक परिसंचरणीय आघात। यानी आपसे क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में। एक तो परिसंचरणीय आघात और एक है शॉक। ये दो शब्द है जो आपको कई बार एग्जाम में कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो मैं आपसे आप जो भी विद्यार्थी हमारे वीडियो देखते हैं, उनसे मैं एक निवेदन करता हूँ कि आज मैं आपसे एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ। आप सभी एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए। एक पेन लिए आप और एक कॉपी लीजिए, जिसमें मैं आपको आज जो प्रश्न बता रहा हूँ वो प्रश्न आप नोट कीजिए, ताकि आपको एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको उसको किस तरीके से उस प्रश्न को करना है। तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक जो है रेगिस्तान में या फिर जो है शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिसंचरणीय आघात यानी सर्कुलेटरी शॉक किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है उसमें, किसी कारणवश यानी यदि धमनियों में रुधिर दाब किसी कारणवश कम हो जाए तो शरीर में रक्त का संचार प्रति मिनट कम हो जाता है, जिससे ऊतकों को ऑक्सीजन की आपूर्ति घट जाती है। इसी घटना को परिसंचरणीय आघात कहते हैं। यानी आप समझ पा रहे हो, यदि धमनियों में जो रुधिर दाब है वो किसी कारणवश कम हो जाता है, यानी कि जो धमनियों का जो रुधिर दाब होता है वो किसी कारणवश अगर कम हो जाता है तो शरीर में रक्त का संचार जो है प्रति मिनट के हिसाब से भी कम हो जाता है, जिससे ऊतकों में ऑक्सीजन की आपूर्ति कर जाती है। जो ऊतक होते हैं उनको जो मिनिमम और जो मैक्सिमम जो उनको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो उसकी जो आपूर्ति नहीं हो पाती है। तो इसी घटना को ये घटना जो हुई है बीच की, इसे परिसंचरणीय आघात कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि परिसंचरणीय आघात किसे कहते हैं, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है शॉक यानी आघात किसे कहते हैं। एक परिसंचरणीय आघात होता है और एक होता है शॉक यानी आघात। तो बात करते हैं किसी भी ऐसी घटना को कहते हैं जो अचानक हो रही, यानी ऐसी घटना जो अचानक होती है और जिससे शरीर पर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है, उसे शॉक यानी आघात कहते हैं। ये आपको ऐसे लिखनी है, इसकी परिभाषा है कि ऐसी घटना जो अचानक होती है वह शरीर पर जिसका बुरा प्रभाव पड़ता है उसे आघात कहते हैं। यानी किसी कारणवश अचानक होने वाली घटना जिससे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है उसे आघात कहते हैं। ये क्वेश्चन जो भी है ये भी आपसे पूछा जाता है, और कई बार ये लॉन्ग क्वेश्चन बन के भी आता है कि आघात किससे कहते हैं, वो आघात कितने प्रकार के होते हैं, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं इसमें, यदि शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति अत्यधिक कम हो जाए तो रुधिर दाब में गिरता चला जाता है तथा रक्त संचार भी पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। तो ऐसे में शरीर में पूर्ण सामान्य स्थिति में नहीं आ सकता है, निश्चित हो जाती है। यानी कहने का मतलब यूँ है कि अगर कहीं शॉक हो जाता है और उसको अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति अत्यधिक कम हो जाए और रुधिर दाब गिरता चला जाता है, यानी जो हमारे शरीर को जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है और जो रुधिर दाब है अगर अचानक कम हो जाए और अत्यधिक मतलब पूर्ण रूप से गिरता जाता है, तो उसमें शरीर पूर्ण जो सामान्य स्थिति में होता है उस स्थिति में नहीं आ पाता है, और जो है उस एनिमल की मृत्यु हो जाती है। अपन बात करते हैं कि इसी प्रकार परिस्थिति आघातों में कोशिकाओं में तीव्र गति से प्रभावी अपर्याप्त रक्त परिसंचरण होता है तथा रुधिर दाब कम हो जाता है। यानी कि रुधिर दाब कम तो होगा ही, क्योंकि जो है कोशिकाओं में तीव्र गति से प्रभावी अपर्याप्त रक्त परिसंचरण होता है, इसीलिए। और इसमें मोटे मोटे तौर पर अपन बात करते हैं तो है परिसंचरण आघात में रक्त का सक्रिय आयतन निम्न कारणों से कम होता है। यानी जो है आयतन किन किन कारणों से कम हो सकता है परिसंचरण आघात का, उसकी अपन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है रक्त का ह्रास होना, यानी रक्त की कमी होना। दूसरा है रक्त में किसी भाग के शरीर के तंत्र में रुक जाना,
यानी जो ब्लड होता है वो शरीर के किसी भी भाग में अगर रुक जाता है तो उससे उससे भी परिसंचरणीय आघात हो सकता है। क्योंकि जो है अगर ब्लड हमारे शरीर में जितना है और उतना किसी अगर किसी कोशिकाओं में या जो है किसी एक पार्ट में रुक गया तो वो जो बराबर जो ब्लड जाना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता, इसीलिए परिसंचरणीय आघात हो सकता है। उसके बाद बात अपन करते हैं केशिकाओं के सही तरीके से कार्य नहीं करने के कारण भी रक्त का रुक जाना। यानी अगर केशिकाएं अगर प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रही है तो भी ब्लड रुक सकता है। बात करें रक्त में तरल पदार्थ यानी प्लाज्मा का रक्त वाहिनी के अंदर से बाहर निकल जाना, जो है तरल पदार्थ होता है रक्त में, वो प्लाज्मा जो होता है वो रक्त वाहिनी से अंदर से बाहर निकल सकता है, तो उसके भी परिसंचरणीय आघात हो सकता है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक यानी आघात का वर्गीकरण। तो आघात का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, ये फीलिंग द बैलेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, रेगिस्तान में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उत्पत्ति के आधार पर आघात को जो है 5 भागों में बांटा गया है, ये आपको याद रखना है, 5 भाग। बात करते हैं इसी प्रकार आघातों में तीव्र या स्थायी रूप से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो कि समय रहते दूर कर ली जाए तो शरीर में सामान्य अवस्था में आ सकती है। क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक यानी शॉक कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो बात करते हैं अपन जो शॉक है वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जो है हृदय जनित आघात होता है, दूसरा होता है रक्तस्राव आघात होता है, तीसरा जो होता है विषैला आघात होता है, चौथा जो होता है दुर्घटना आघात होता है, और पांचवा जो होता है एलर्जी आघात होता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शोक किससे कहते हैं, शोक कितने प्रकार होते हैं, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शोक किसे कहते हैं, वह शोक कितने प्रकार का होता है, उनका संक्षिप्त में वर्णन कीजिए प्रत्येक का। शोक जो है अचानक होने वाली घटना जिससे शरीर पर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है उसे शोक कहते हैं। शोक 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार। पहला है हृदय जनित, दूसरा रक्तस्राव, तीसरा विषैला, फिर चौथा दुर्घटना, और पांचवा एलर्जी। यानी जो है हृदय जनित यानी आप मोटे मोटे तौर पर मैं आपको समझा दूँ कि हृदय से जो रिलेटेड जो आघात होता है, यानी जो है हृदय से जो रोग होता है हृदय जनित, वो हृदय जनित रोग कहलाता है। रक्तस्राव यानी रक्त की कमी से जो होने वाला जो रोग होता है वो हृदय रक्तस्राव रोग कहलाता है। विषैला आघात यानी जो है किसी विषैली चीज़ खाने से उसका अगर आघात होता है, वो शौक जो आता है उसे विषैला आघात कहते हैं। किसी दुर्घटना के कारण जो होता है आघात होता है, शौक लगता है, उसे कहते हैं। यानी दुर्घटना का मतलब आप समझ पा रहे हो, अपनी दुर्घटना के कारण भी हो सकता है और किसी की दूसरे की दुर्घटना के कारण भी हो सकता है। क्योंकि अपन एकदम उस चीज़ को देखते हैं और अपने वो माइंड पर अगर चीज़ चली जाती है तो वो दुर्घटना का होता है। पांचवा पर बात करते हैं एलर्जी, यानी किसी भी चीज़ से अपने को एलर्जी होती है उसके कारण भी जो है आघात हो सकता है। बात करते हैं पहला हृदयजन्य आघात। हृदयजन्य आघात क्या होता है कि हृदय की मांसपेशी परत यानी मायोकार्डियम जिसके संकुचन का महत्वपूर्ण कार्य करती है, इस आघात में हृदय की दीवारों पर रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है, अर्थात मायोकार्डिक इंटरवेंशन हो जाता है। इसके कारण मायोकार्डियम का कुछ हिस्सा मृत प्राय हो सकता है तथा हृदय का संकुचन सुचारू रूप से नहीं हो पाने के कारण शरीर में रक्त की आपूर्ति बाधित हो जाती है, प्राणी शरीर में आघात में चला जाता है। इसका परिणाम ही दुर्बलता है। यानी कहने का मतलब जो है रक्त से होने वाला जो रोग है हृदय से, जिसमें ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाती है और जिसके कारण जो रोग होता है उसे हृदय जनित आघात कहते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट रक्त स्त्राव आघात। यानी रक्त स्त्राव आघात वो किस टाइप का होता है, तो इसमें शरीर के किसी भी हिस्से में रक्त का स्त्राव होता है जिसके कारण रक्त शरीर से बाहर निकलता है एवं सामान्य एवं स्वस्थ प्राणी शरीर में कुल रक्त के 20% आयतन की हानि को प्रसंचरण तंत्र में असफल होने के रूप में प्रकट नहीं कर पाता है, अर्थात सहन कर सकता है, परंतु अगर यदि हानि 40% या इससे अधिक हो तो इस स्थिति में आपातकालीन हो जाती है। इस प्रकार रक्त का सक्रिय प्रभाव आयतन कम हो जाता है। इस प्रकार के आयतन को अल्प आयनित आघात भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप समझ पा रहे हो कि जो शरीर में किसी भी हिस्से में रक्त का स्त्राव होता है, जो है रक्त स्त्राव शरीर के किसी भी हिस्से में रक्त का स्त्राव होता है जिसके कारण वह शरीर में किसी भी हिस्से से बाहर निकल जाता है और प्रॉपर जो है रक्त का स्त्राव नहीं हो पाता है, उसे जो है रक्त स्त्राव आघात कहते हैं। बात करते हैं अपन विषैला आघात की। तो सूक्ष्म जीवियों मुख्यतः जीवाणुओं के संक्रमण के कारण शरीर में इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के विषैले पदार्थ स्त्रावित किए जाते हैं। इसके कारण भी कोशिकाएं नष्ट होने लग जाती है एवं रक्त का कुछ भाग वाहिनियों के बाहर स्थित ऊतकों में आ जाता है। इस कारण रक्त में सक्रिय आयतन कम हो जाता है। वह जो है सूक्ष्म प्रजनन यानी कहने का मतलब जो विषैला आघात होता है वो जो विषैले पदार्थ के स्त्रावित करने से होता है उसे विषैला आघात कहते हैं। मोटे मोटे तौर पर अपन बात करते हैं तो
बाकी जो दुर्घटना आघात की अपन बात करते हैं तो मिश्रित प्रकार की चोट में ट्रूमा कहलाती है। यानी आप समझ पा रहे हो, मिश्रित प्रकार की चोट जो है ट्रूमा कहलाती है। किसी भी ट्रूमा में ऊतकों में रक्त का स्त्राव, रगड़, अल्प रक्त आपूर्ति एवं संक्रमण के कारण हानि जो है, आप समझ पा रहे हो। अगर कोई भी जो है रक्त का, अगर ऊतकों को रक्त का स्त्राव होता है, उसमें रगड़ लगती है, या अल्प जो रक्त की आपूर्ति कम होती है, या कोई संक्रमण इन्फेक्शन होता है, उसके कारण जो दुर्घटना आघात हो सकता है। बात करते हैं अपन एलर्जी आघात की। तो एलर्जी आघात क्या होता है? एनाफिलैक्सिस एक प्रकार की एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन यानी प्रतिजन प्रतिपिंड अभिक्रिया है जो मूलतः शरीर के लाभ के लिए होती है, किंतु अगर यह नियंत्रण से बाहर हो जाए तो एलर्जी के रूप में शरीर में हानि कर सकती है। जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है तब मोस्ट सेल द्वारा हिस्टामिन ECF उत्पन्न होता है। हिस्टामिन एक प्रकार की वासोडेंटल ब्रोंकल स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके प्रभाव में रक्त सक्रिय कम हो जाता है एवं प्राणी में आघात शौक लगता है। यानी कहने का मतलब जो है, आप मैंने मोटे मोटे तौर पर जो आपको फर्स्ट में जो डिफाइन बताई थी वही आपको याद रखनी है, और बीच में आपको ये इतनी बातें आप लिख सकते हो, इसलिए मैंने आपको बताई। तो मित्रों, अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल CVS नवाड़ा वल्लभनगर के साथ नहीं जुड़े हो तो अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल के लिंक को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमें जो आपको उत्साह मिलता रहे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपसे निवेदन करता हूँ। अगर आपको मित्रों जो है इसकी अगर PDF की आवश्यकता है, उन PDF आपको ज़रूरत है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उससे आप जुड़ सकते हो, वहाँ पर आपको PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।